ये जो धारा लगा है ये सीधा सीधी उस सांप्रदायिक का धारा है। ये भाजपा सरकार इस देश में हिंदू मुस्लिम जो कर रहा है उसके तहत ये धारा लगाया गया है। अब बताइए ऐसे लोग जो लिखते पढ़ने वाले लोग हैं जिनको जेल के बाहर अगर लिखने की आज़ादी है, आज ये देश के लिखने पर जो आज़ादी है, पत्रकार पर जो आज़ादी होना चाहिए, छात्र नौजवान पर आज़ादी होना चाहिए, चित्रकार को आज़ादी होना चाहिए। कौन चित्र बनावे गए पक्ष का, कौन उसके पक्ष का, गैर सामाजिक धारा, गैर गलत धारा है, बिल्कुल एकदम गलत है। ये लगना ही नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए यहाँ पर बुद्धा स्मृति पार्क के पास लोग धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण आपको बताएंगे, उसके पहले आपको बता दें कि अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था भड़काऊ भाषण देने को लेकर, उसके विरोध में यहाँ पर धरना लोग दिए हैं और कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप है उनके ऊपर जो लगा है वो आरोप गलत है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो तानाशाह है, मोदी शाह का जो तानाशाह है वो खत्म होना ही चाहिए। आपको पहले विजुअल के माध्यम से दिखा देते हैं, तो आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। आपको बता देते हैं पहले कि अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन पर आरोप है कि 21 अक्टूबर 2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था इन्होंने। इस दौरान इन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने की बात भी की थी, इस वजह से इन पर मामला दर्ज किया गया था। उसी के संबंध में यहाँ पर शेख शौकत हुसैन और अरुंधति रॉय के समर्थन में लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं कि जो आरोप थे वो बेबुनियाद थे। चलिए पहले बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के समर्थन में आप लोग खड़े हैं, जबकि उन पर आरोप लगाया गया था कि वो देशद्रोही हैं, वो भड़काऊ भाषण देते हैं। क्या कहिएगा? इसमें पूरा देश जानता है ये जो धारा लगा है ये सीधा सीधी उस सांप्रदायिक का धारा है। ये भाजपा सरकार इस देश में हिंदू मुस्लिम जो कर रहा है उसके तहत ये धारा लगाया गया है। अब बताइए ऐसे लोग जो लिखते पढ़ने वाले लोग हैं जिनको जेल के बाहर अगर लिखने की आज़ादी है, आज ये देश के लिखने पर जो आज़ादी है, पत्रकार पर जो आज़ादी होना चाहिए, छात्र नौजवान पर आज़ादी होना चाहिए, चित्रकार को आज़ादी होना चाहिए। कौन चित्र बनावे गए पक्ष का, कौन उसके पक्ष का, आप उसको कुछ यही भी कहना, ये धारा दोनों पर गैर सामाजिक धारा, गैर गलत धारा है, बिल्कुल एकदम गलत है। ये लगना ही नहीं चाहिए किसी कीमत पर। इसलिए ऐसे धारा को वापस लिया जाए। यानी इनडायरेक्टली आप कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार तानाशाह की सरकार है, पूरा देश जानता है। वो तो गुजरात का भगोड़ा घोषित है भाई अमित शाह गुजरात के भगोड़ा घोषित है। इसीलिए ये धारा को तत्काल वापस लिया जाए और नहीं तो आंदोलन पूरे देश में तेज होगा। आज पूरे देश में राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम है, भाकपा माले पूरे देश में प्रोग्राम कर रहा है, उसी के साथ आज भी हम यहाँ कर रहे हैं। अगर सरकार ये छोटी सी आवाज़ में नहीं सुनेगा तो उसको बड़ा आवाज़ में धमाके किया जाएगा। धमाके भी करेंगे, सरकार सुने। देख सकते हैं यहाँ पर समर्थन जो है भाकपा माले को, ये कह रहे हैं कि अगर ये आवाज़ सरकार नहीं सुनेगी तो हम धमाके भी कर सकते हैं। मांग क्या है? मुख्य मांग क्या बोलिए? मांग क्या है, क्यों यहाँ पे? अरे मांग है कि यूपीए के खत्म करो, यूपीए के खत्म करो और ये देश में गुंडागर्दी करना बंद करो। कौन कर रहा है गुंडागर्दी? अरे जो सत्ता में बैठा हुआ है वो कर रहा है, सीधा सीधी गुंडागर्दी कर रहा है। नरेंद्र मोदी गुंडागर्दी का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, इसको दरकिनार करके और आक्रमण से यूपीए चलावेगा। कहीं जो है किसी को जो है गिरफ्तार करवा लेगा, कहीं किसी को धमकी देगा। शेख शौकत हुसैन और अरुंधति रॉय पर आप पैसा दे दे करके खरीद करके कोशिश करेगा दूसरा के तोड़े के। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? जनता चुनाव में वोट दे करके अपना प्रतिनिधि भेजती है और उसको तोड़ देता है धमकी देकर, डरा करके। अच्छा, अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन पर इल्जाम लगाया गया था कि देश तोड़ने की बात ये करते हैं, भाषण देते हैं जो कि भड़काऊ भाषण होता है। क्या कहिए? सबसे पहले अगर देश तोड़ने की बात करते हैं तो वो मोदी सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है। लगातार उनके बीजेपी के जो सांसद है, विधायक है, वो धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं और उन्माद फैलाते हैं। तो अगर यूएपीए की धारा अगर सही में लगनी चाहिए तो वो मोदी सरकार के तमाम वैसे सांसद और विधायक के ऊपर लगनी चाहिए जो लगातार उन्माद जैसे भाषण देते हैं और लगातार भड़काऊ भाषण देने के बाद जो
दंगा फंसता है। देखते ही है कि दिल्ली में भी हुआ था दंगा, कुछ दिन के बाद लगातार उनके ही द्वारा किया जाता है। यानी इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि तानाशाह की सरकार है? ये तानाशाही फांसीवादी की सरकार है और लगातार जो है ना, जो सच बोलना पसंद करते हैं, जो लोकतंत्र पसंद है, जिनको न्यायपूर्ण आवाज अपनी कलम के मार्फत से लिखना पसंद है और लोगों के पास सच्चाई जो है वो पहुंचाने का जो काम होता है, उन सबको किस तरीके से उनकी आवाजों को कुचला जाए, इसके लिए हम लोग का मांग है कि अरुंधति रॉय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन जो है, उनके ऊपर जो यूएपीए धारा जो लगा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और सबसे पहले यूएपीए धारा को ही हटाया जाए, क्योंकि ये एकदम से गलत है और लगातार जो भी यूएपीए धारा के तहत जेल में भी बंद है उन सबको रिहा किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको बताएं तो बुद्धा स्मृति पार्क के पास CPI-ML के समर्थक है, वो धरना दे रहे हैं। कारण आपको बताते हैं कि शेख शौकत हुसैन और अरुंधति रॉय ने 2010 में एक भाषण दिया था, जहाँ इस भाषण में उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था, जहाँ उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कश्मीर को भारत से अलग करो, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इस वजह से उन पर जो है मामला दर्ज किया गया। तो उसके समर्थन में यहाँ पर आए हैं लोग, धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शेख शौकत हुसैन और अरुंधति रॉय के समर्थन में लोग यहाँ पर आए। और यही कहना है कि जो इल्जाम उन पर लगा था वो इल्जाम बेबुनियाद है। एक बार आपको विजुअल के माध्यम से दिखा देते हैं और बताना चाहेंगे कि क्या कुछ ही नहीं। इन्होंने हाथ में बैनर लेकर, आप देख सकते हैं, खड़े हैं कि देशव्यापी प्रतिवादी दिवस अरुंधति रॉय और साथ में शेख शौकत हुसैन की तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा की जाए। अरुंधति रॉय डॉक्टर शौकत शेख के खिलाफ यूएपीए के मुकदमे को रद्द कर, यूएपीए का जो उन पर मुकदमा लगा है उसको रद्द करने की बात लगातार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। आपको बता रहे थे कि यूएपीए का जो मुकदमा था, यानी कि शेख शौकत हुसैन और अरुंधति रॉय पर जो इल्जाम लगे थे वो यही थे। इसी बात को लेकर मुकदमा दायर किया गया था कि देशद्रोही जैसे भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, यानी कि कश्मीर को भारत से अलग करने की वो बात करते थे। तो ऐतिहासिक रिपोर्ट बाकी तमाम खबरों के साथ धन्यवाद।